एवरीवन, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू PWGC नेट। मैं आपकी लॉ की एजुकेटर तृप्ति अलॉन्ग विद दीक्षा मैम आप लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने आई हूँ, जिसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता है कि मैम नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। वो हम लोग आज डिस्कस करने आए हैं। तो दीक्षा मैम, CSIR का नोटिफिकेशन आ चुका है, एक बार हम लोग आपको वो दिखा देते हैं। मैम दिखा दीजिए एक बार, ये रहा। हाँ, तो एज ऑल ऑफ यू कैन सी कि CSIR नेट जो है वो शेड्यूल्ड है ऑन द 18th ऑफ दिसंबर। नाउ ये चीज हमें एक पक्का अंदाजा दे रहा है कि CSIR नेट के बाद ही हमारा UGC नेट का तो बच्चे एग्जामिनेशन संतुष्ट हो जाएं कि हाँ, 18 के बाद ही एग्जाम होगा। हाँ, उतना तो आपको शॉर्ट पता ही है कि 18th के बाद ही हमारा एग्जामिनेशन होगा, बिकॉज नोटिफिकेशन नहीं आया है, राइट? एंड व्हेन आर वी एक्सपेक्टिंग द नोटिफिकेशन टू बी आउट? तृप्ति मैम आप कुछ बताएं, क्योंकि बहुत ज्यादा एंजाइटी है बच्चों में, है ना, कि कब आएगा नोटिफिकेशन, कब आएगा नोटिफिकेशन। तैयारी बच्चे कर रहे हैं, और जो बच्चा तैयारी करता है उनको सबसे पहला एक वो जो रहता है ना एंजाइटी का लेवल, वो तभी आता है कि नोटिफिकेशन आ गया है और अब हमें जो पढ़ाई है वो बहुत ही रिगरसली स्टार्ट करनी है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू वेबसाइट CSIR का 25 से 24 होगा, 18th अपना एग्जाम है। अब हमारे लिए मुद्दा CSIR नहीं है, हमारे लिए मुद्दा है कि UGC नेट का एग्जाम कब होगा या उसका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 से 2 हफ्ते का टाइम है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम 1 से 2 हफ्ते के बीच में मैम इन लोगों का नोटिफिकेशन भी आ जाना चाहिए। 1 वीक to 2 weeks मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम बाय अक्टूबर फर्स्ट वीक मैम हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वीक सेकंड वीक के मिड तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम उस टाइम तक हमारे नोटिफिकेशन आ जाने चाहिए। एंड आई नो कि जैसे हम वही डिस्कस कर रहे थे कि कितना ज्यादा एंजाइटी लेवल, तो हमें भी होता है कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी एड्रेस करना है बच्चों कि डेट के पीछे उतना ज्यादा हमें नहीं ध्यान देना है, क्रिएट नहीं करना है। एग्जैक्टली, क्योंकि इतना ज्यादा जब आप सोचते हो एक चीज के बारे में, देन आपकी पढ़ाई छूट रही है इसके पीछे, पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, कैसे आएगा। तो आप संतुष्ट हो जाओ कि नोटिफिकेशन जब आएगा आपको अच्छे से पहले इंटीमेट कर दिया जाएगा, फॉर्म आराम से भरने का टाइम दिया जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ रिविजन का टाइम है। अच्छा मैम, एक और डाउट था बच्चों को कि क्या एग्जामिनेशन जनवरी तक भी जा सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको ये लग रहा है कि जनवरी में 2026 में होगा एग्जाम, तो ये नहीं होगा। बिकॉज देखिए, अगर हम साइकिल की बात करें, है ना, साइकिल जो है उसको ठीक कर दिया गया है, वो करेक्ट हो चुका है। तो NTA जो है वो बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है कि साइकिल एकदम ठीक चले, राइट? क्योंकि बहुत मुश्किल से ये साइकिल ठीक हुआ है। हमें पता है कि लास्ट टाइम इफ यू रिमेंबर अगस्त में 2 बार एग्जाम 24 वाज अ डिजास्टर, राइट? सो फाइनली टाइमली हुआ है, तो दोबारा ऐसे नहीं करेंगे। तो जनवरी तक उम्मीद रख के नहीं बैठना है, तब तक हम पढ़ेंगे, बहुत टाइम है, ये सारी चीजें दिमाग से हटा देना चाहिए सबको। तो वो स्टूडेंट्स जो लोग सोचते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं बच्चे जो प्रे करते हैं कि थोड़ा सा लेट हो जाए, 10 दिन हमें और मिल जाए। उन 10 दिन 15 दिन से आपका कुछ होने नहीं वाला है। ना तो आपका नेट रुकेगा, ना JRF रुकेगा, ना ही आपका ऐसा है कि शॉर्ट सिलेक्शन ही होगा। तो उसके भरोसे नहीं बैठे हैं ना, तो पक्का एग्जाम टाइम पे होगा। और आप तो ये मान के चलो कि आपका एग्जाम तो दिसंबर में है। अब उस हिसाब से तैयारी करें मैम कि इनको क्या करना है, कैसे करना है। एब्सोल्युटली। सो अभी जैसे जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई अपना जारी रखना है, रिवीजन जारी रखना। अगर जैसे मान लीजिए आपने प्रिपरेशन अभी शुरू किया है, क्रैश कोर्स के बारे में भी कल तो मैम हमने बात किया ही है। जो भी आप कर रहे हो ना, जैसे लगे हो वैसे ही लगे रहना है, रिवीजन करना है, एंड ऑब्वियसली PYQs सॉल्व करते रहना है, रिवाइज करते रहना है, कंटेंट को पढ़ते रहना है, कीप ऑन रीडिंग, कुछ भी खत्म नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो मतलब मैम मैंने बता दिया कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। एब्सोल्युटली करेक्ट, कंसिस्टेंटली डटे रहो, लगे रहो। क्योंकि क्या है ना बच्चों, ये नोटिफिकेशन को लेके बहुत बातें हो रही हैं। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट। बट यही है ना कि जितना आप उसके बारे में बात करोगे, जितना ज्यादा टाइम वेस्ट वाली बात है। सिंपल सी बात है। और हमारा आज का ये वीडियो का एजेंडा भी यही था, टाइम वेस्ट नहीं करना है। एग्जैक्टली, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जब आएगा पता चल ही जाएगा। ऑल ऑफ अस आर स्टैंडिंग हियर। हम नोटिफिकेशन आते ही टेलीग्राम ग्रुप में बता देते हैं, वीडियो बना देते हैं, शॉर्ट्स बना देते हैं, आपको PW पे जानकारी तुरंत मिल जाएगी। तो इन लोगों को वो जो आते हैं वीडियो, उन पे सर्च करके मत देखना कब आउट होगा, कैसे होगा। जब आउट होगा तो आप लोगों को पहले ही पता चल जाएगा कि आउट हो चुका है। फॉर्म भरने टाइमली, मैं बता रही हूँ ना, वही फॉर्म भरने का टाइम दिया जाएगा। ऑल्सो एक और चीज मैम, दिवाली आ रही है, दशहरा है,
ये जो फेस्टिविटीज है ना, इस मोड में दो हमारे पास चीजें कि एक तो इन्हें फायदा है मैम की छुट्टी है, मैम काफी अच्छी खासी छुट्टियां मिलती हैं, जो वर्किंग है उन्हें भी छुट्टियां मिलती हैं, तो फेस्टिविटीज एंजॉय भी करनी है। ऐसा नहीं है कि भाई फेस्टिवल है चलो निकाल दिया, लेकिन आपके पास बहुत अच्छा टाइम है स्टूडेंट्स ये वाली साइकिल में, कि अभी अगर हम बात करें जून वाली साइकिल, उसमें ऐसे कोई फेस्टिवल्स आते नहीं है मैम, तो एक तरह से डिस्ट्रैक्शंस भी कम है, पर यहाँ पे छुट्टियां भी ज्यादा हैं, तो आप लोगों के पास इनके पास अच्छा खासा मौका है रिवीजन करने का, तो उसका फायदा उठाने का। एब्सोल्युटली, बहुत सही बात कहा है तृप्ति मैम ने। तो हम लोग अपने स्टूडेंट्स को तो बोलते ही रहते हैं कि ये जो छुट्टियां है ना, ऐसे मत सोचना है कि छुट्टियां हैं एकदम समर वेकेशंस की तरह, मतलब उड़ा दे रहे छुट्टियां, 5-5 दिन 6-6 दिन घूमने जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर एग्जाम को लेके सीरियसनेस है, एक दिन घूमना 2 दिन घूमना, बट बाकी दिन फिर उतना ही एक्स्ट्रा मेहनत भी करना है, उतना ही मेहनत करना है, उतना ही पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है, आप इसको ढीले में बिल्कुल भी मत लीजिए, ठीक है। ऑफ कोर्स फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना सबको पसंद है, हम भी करते हैं, मोटिव ही है कि हम खुद चाहते हैं। यस। तो अब मैम अगर हम समराइज करें कि भाई लास्ट में की पॉइंटर्स क्या है कि एग्जामिनेशन एक तो 18 दिसंबर के बाद ही होगा, दैट इज फॉर श्योर, दैट इज फॉर श्योर। हाँ, नोटिफिकेशन अभी आपका आ जाएगा 1 से 2 वीक्स में। लास्ट मैम कोई 3 टिप्स अगर आप बच्चों को देना चाहें तो क्या देना चाहेंगे लास्ट में? ऑलरेडी तो मैम हम लोग काफी टिप्स दे ही चुके हैं, बट यही है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज डू नॉट पैनिक रिगार्डिंग द फॉर्म्स, नो पैनिक, पैनिक टेक्स अवे, इट्स अवे इनटू योर टाइम, आपका टाइम खराब होगा उससे, ठीक है। कीप ऑन स्टडिंग, जैसे आपका रूटीन चल रहा है, रूटीन मेंटेन करते रहो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहो। एंड थर्ड, PYQs आल्सो आर द की, राइट, कीप सॉल्विंग देम, मुझे लगता है कि अपन बोल के थक गए हैं PYQs, MCQs बोल के, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, जितना सॉल्व करोगे उतना बेस्ट रहेगा, उतना कम पड़ता है, कॉल सॉल्व करते रहना है, राइट। तो मैम आप भी कुछ बता दीजिए अपने तरफ से। आपने सभी बता दिया, यही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द सब्जेक्ट इज, इंग्लिश, हिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें MCQs और कंसिस्टेंसी, इसके ये आपका क्या है, आप ऐसा मान लो कि ये को जो आपको मैजिक मंत्र चाहिए होता है ना, ये वो है कि कंसिस्टेंसी में कुछ भी पढ़ो, दिन में आधे घंटे पढ़ो, बस उतना ही, उसको अच्छे से पढ़ो और PYQs करते रहो। तो मैम दैट्स इट स्टूडेंट्स, दैट्स इट, ऑल द वेरी बेस्ट एंड विल कीप मीटिंग। थैंक यू, बाय बाय स्टूडेंट्स।